A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PGT competitors and others. Dear friends, as we are learning narration, how a direct narration is changed into indirect narration. Under this topic, we have learned so far assertive sentences, how an assertive sentence is changed into indirect narration. In today's topic, we will learn interrogative sentences. When your reported speech will be in interrogative sentence, जब आपकी reported speech interrogative sentence में होगी, how you will change that direct narration into indirect narration. Okay friends, सो अभी तक आपने इस नरेशन टॉपिक के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखा। आज के इस वीडियो लेक्चर 5 में वी विल प्रोसीड फर्दर। वी विल लर्न हाउ an interrogative sentence is changed into indirect narration. तो आज के इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 5 में, हम लोग जो है ये सीखेंगे कि कैसे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुआ है, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस के अंतर्गत और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के अंतर्गत हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किए थे और हम लोगों ने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। सिंपली अगर उनको देखा जाए पहचान के आधार पर, तो एक वे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी बिगनिंग HV हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, डिड, ETC इत्यादि से होती है, और एक वे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी बिगनिंग, जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, व्हाट, हाउ, व्हिच, व्हेन, ETC इनसे होती है। तो इस तरह से 2 प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, कैसे उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट बी वॉचिंग ऑन द वाइट बोर्ड एंड हियर इज रिटन बिगिनिंग विद HV इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहले इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखने जा रहा हूँ। हम लोग सीख रहे हैं जिनकी शुरुआत बिगिनिंग विद HV, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, ETC जिनकी बिगनिंग इनसे होती है। ओके डियर फ्रेंड्स, उनको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है? एज यू नो, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जैसा कि आप जानते हैं जनरल रूल्स क्या है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का। उस जनरल रूल्स के अंतर्गत आपने फर्स्ट जो रूल है, आपका पहला जो नियम है वो क्या है? कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन का प्रयोग करना, सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करना। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। तो यही हम जो है सेंटेंस के प्रकार के आधार पर डिसाइड करते हैं कंजंक्शन को, कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होता है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या कंजंक्शन प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पर जो प्रयोग होगा वो है डियर फ्रेंड इफ़ ऑब्लिक वेदर। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, कंजंक्शन के स्थान पर आप यूज़ करेंगे इफ़ ऑब्लिक वेदर।
तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर। जनरली इफ़ का प्रयोग किया जाता है, वेदर कभी कभी प्रयुक्त होता है, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ या वेदर में से कोई भी प्रयोग हो सकता है। ये आपको ऑप्शंस में से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका अन्य रूल्स को फॉलो करते हुए करेक्ट है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे होंगे, आपके सामने आंसर के ऑप्शंस दिए गए होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा करेक्टली जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ है। तो वहाँ पर आप कंजंक्शन के स्टेप पर जाएंगे, कंजंक्शन को देखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का शुरू है, तो वहाँ पर कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग होना चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग किया गया है तो फिर आप उसको चेक करते हुए अन्य स्टेप्स को चेक करिए कि जो और स्टेप्स इसमें फॉलो होने चाहिए उनका सही पालन किया गया है कि नहीं, टेंस में सही परिवर्तन हुआ है कि नहीं, अदर चेंजेज वाले वर्ड्स अगर प्रयुक्त हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत तो वो बदले हैं कि नहीं, प्रोनाउन में सही चेंज हुआ है कि नहीं। तो इन सारे स्टेप्स को आपको देखना होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आपने देखा। अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 2 पॉइंट पर आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार और उसके भाव के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आस्क्ड में बदलते हैं। सेड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जो चेंज किया जाता है वो है आस्क्ड ऑब्लिक इंक्वायर्ड ऑफ। ओके फ्रेंड्स, सो आस्क्ड ऑब्लिक इंक्वायर्ड ऑफ नोट कर लीजिएगा। ये स्पेसिफिक रूल्स के अंतर्गत आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है तो कंजंक्शन का प्रयोग इफ़ या वेदर करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को प्रायः जो है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी रेस्ट जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे कुछ और चीज़ें कभी कभी एक्सेप्शंस के रूप में आ जाती हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, सो कीप दिस 2 थिंग्स इन योर माइंड। इन दोनों चीज़ों को आप माइंड में रखिए। कंजंक्शन का प्रयोग इफ़ या वेदर, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड चेंज होगी सेड आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है। अभी आप असर्टिव सेंटेंस में देख रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब तब बदलती थी जब रिपोर्टेड पार्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होता था, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग हुआ होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बदलेगी, चाहे उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो या ना हुआ हो। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड होने पर आस्क्ड में बदलेगी, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगी। अगर सेड की जगह मान लो वो से है तब आस्क में बदल जाएगी, सेज है तो आस्क में बदल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से चेंजेस होते हैं। सो नाउ कम वी सी हाउ द डायरेक्ट नरेशन change into indirect narration in which the reported speech is in interrogative sentence। so आइए हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट नरेशन कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है, कैसे चेंज किया जाता है, जिसकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल। The teacher said to Mohan, "Have you learnt the lesson today?" The teacher said to Mohan, reporting part या reporting verb, have you learnt the lesson today? Reported speech. First of all, focus on reported speech. Reported speech पर फोकस करिए। रिपोर्टेड स्पीच आपका सेंटेंस देखिए। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से हैव से हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो ये सुनिश्चित हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो क्वेश्चन मार्क लगने से ऑलरेडी
ये समझ में आ जाता है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि उसकी बिगनिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से हुई है या क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन वर्ड से हुआ है तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू बिगिनिंग हुई है, तो अब आप सुनिश्चित हो जाना चाहिए, आपको याद आ जाना चाहिए सेंटेंस को देखकर, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर ये याद आ जाना चाहिए कि जिस रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ होता है और उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई होती है, वहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? तो कंजंक्शन के स्थान पर इफ़ या वेदर आप प्रयोग करेंगे। और उससे पहले अब आइए रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है सेड। तो सेड के बाद यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया गया है मोहन। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना भी किया गया होता तो भी सेड में परिवर्तन होता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेड आपका किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। सो आइए हम चेंज करते हैं। आज के बाद भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेट टू रिप्लेस्ड हो जाएगा, सेट टू के स्थान पर आज का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम चेंज करते हैं। मैंने चेंज किया, सेट टू के स्थान पर आस्क्ड। इज इट क्लियर? बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ लिखेंगे। द टीचर आस्क्ड मोहन। नाउ कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ चेंज हुआ, यूज हुआ, तो आपका चेंज हुआ। द टीचर आस्क्ड मोहन, द टीचर आस्क्ड मोहन इफ। ओके, नाउ इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आइए, रिपोर्टेड स्पीच में आइए, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके कंजंक्शन का प्रयोग कर लिए, अब आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत परिवर्तन करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत 3 परिवर्तन संभव होते हैं: प्रोनाउन में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन और अदर चेंजेज में अगर कैसा कोई वर्ड प्रयुक्त हुआ है तो उसमें परिवर्तन होता है। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, जिसमें आपको परिवर्तन करना होता है। तो प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज एंड अदर चेंजेस। तो ध्यान दीजिए, चेंज करने से पहले रिपोर्टेड स्पीच जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप पहले असर्टिव में चेंज कर लीजिए। असर्टिव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त हुई है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस असर्टिव हो गया। ये देखिए वेरी इजीली, हेल्पिंग वर्ब हैव को यू के बाद कर दीजिए, तो क्या हो गया? यू हैव लर्न्ड द लेसन टुडे। ये हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस हो गया, यू के बाद हो गया, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन गया। यू हैव लर्न द लेसन टुडे। ओके फ्रेंड्स, अब आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हुए आए हैं। असर्टिव सेंटेंस जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होता था तो आप उसमें प्रोनाउन को सबसे पहले चेंज करते थे, उसके बाद टेंस चेंज करते थे, फिर अदर चेंजेस होते थे तो अदर चेंजेस करते थे। तो यहाँ पर अब आपका सेंटेंस हैव यू लर्न द लेसन नहीं, यू हैव लर्न द लेसन हो गया है। तो अब सबसे पहले आपका यू आ गया, तो यू के स्थान पर आप क्या चेंज करेंगे? यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यू को ध्यान देना है कि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा, तो जो भी प्रोनाउन इसके लिए सूटेबल आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, मोहन के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं? मोहन के लिए प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही का प्रयोग किया जाता है, तो यू के स्थान पर ही हो जाएगा। तो यहाँ इफ़ के बाद आप ही लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, टेंस चेंज में हैव लर्न्ड, टेंस की पहचान वर्ब से की जाती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म से,
मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में आपको बताया था। उन जो व्यूवर्स न्यू हों, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस का मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वो कृपया उसको देख लेंगे, उन्हें क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से रिमाइंड उनको हो जाएगा कि कैसे टेंस की पहचान की जाती है। आई हैव टॉक्ड देयर इन दोज वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। तो मैंने उन लेक्चर्स में जो है डिटेल में चर्चा किया है कि सेंटेंस की टेंस की पहचान कैसे की जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो हैव लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव लर्नड आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करने के लिए रूल्स आपको याद आना चाहिए कि टेंस चेंज जो है तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। यहाँ चेक कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ऐसा कोई एक्सेप्शन वाला सेंटेंस नहीं है जिसका टेंस नहीं बदलता है। ये सामान्य सेंटेंस है, इसका टेंस बदलेगा तो हैव लर्नड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होकर के क्या हो जाएगा, हैड लर्नड। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे हैड लर्नड। द लेसन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर टुडे, ये जो टुडे है ये अदर चेंजेस के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स में से है। टुडे बदलता है, टुडे बदलता है आपका दैट डे में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे दैट डे। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपका चेंज हो गया। इनडायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड मोहन इफ़ ही हैड लर्न द लेसन दैट डे। द टीचर आस्क्ड मोहन if he had learned the lesson that day. Okay friends, so now come to the second example. Second example is, he said, do you know who is coming? He said, do you know who is coming? Dear friend, reported speech पर फोकस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट में आप RS कर सकते हैं, तो आप RS पर फोकस करिए। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे शॉर्ट में आप RV कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब RS, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच पर फोकस करिए। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में इसकी बिगनिंग डू से हो रही है, डू से हो रही है ना, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद कंजंक्शन से एक और सेंटेंस जुड़ा है, हु इज़ कमिंग, तो इसके भी बाकी चेंजेस जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में करते आए हैं वैसे ही होगा। सिर्फ आपको कंजंक्शन का प्रयोग जो है इफ़ या वेदर करना है, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस आपका डू या डज हेल्पिंग वर्ब HV से शुरू हो रहा है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है तो कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इतना सुनिश्चित करने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब पे आइए। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ही सेड है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग इस पर नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आपको बताया था कि चाहे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो या ना हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो आस्क्ड में बदलती है या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलती है, इसमें चेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के होने पर ही परिवर्तन होता था, सेड टोल्ड में बदलती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो आप फिर से सेड की जगह पर आप आस्क्ड आराम से लिख लेंगे। ही आस्क्ड हो गया, सेड के प्लेस पर आस्क्ड। कंजंक्शन इफ अब हमने जो बताया था कि सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर देते हैं असर्टिव में चेंज करने के लिए, लेकिन कुछ सेंटेंस एक्सेप्शंस में आते हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त नहीं होती है। असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव में या अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं प्रयुक्त होती है। आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा टेंस है जिसके असर्टिव सेंटेंस में या यूँ कहिए अफर्मेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस में मैंने ये चीज़ की चर्चा की थी। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वो कौन सा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ याद आ रहा है? वो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दो टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इनकी पहचान आप कैसे करते हैं? इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या तो उसमें एस जोड़ करके प्रयोग किया जाता है या तो केवल फर्स्ट फॉर्म का, और पास्ट में टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना डिड का प्रयोग किए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, मैं इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूँ कि डू यू नो, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इसको असर्टिव में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे, तो यहाँ पर डू नहीं लगेगा। ये डू जो है यहाँ नहीं यूज होगा। यहाँ पर इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए अगर डू को आप हटा देते हैं तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। यू नो हु इज़ कमिंग। ओके डिफरेंस। तो यहाँ पर प्रयोग ना करके सीधा डू को हटा देने से ही ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन जाता है। बन गया ना? अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में रूल्स को फॉलो करते हुए चेंज करेंगे। तो यू, इस यू को सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसी केसेस में जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू का प्रयोग किया गया है, तो वह यू कैसे बदलेगा? क्योंकि वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग है नहीं। अब यहाँ पर खुद आप सपोज करेंगे कि यहाँ पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। ही ने किससे कहा? अब इस सेंटेंस को कौन बोल रहा है? तो शायद इतना डीप में आप समझ ना पाएँ, तो आप थोड़ा इजी वे में आ जाइए। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर जो है मी, टू मी को सपोज कर लेंगे। क्या मान लेंगे? टू मी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो सकता है? ही सेड टू मी डू यू नो हु इज़ कमिंग। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ही ने मुझसे कहा, डू यू नो हु इज़ कमिंग। ही ने मुझसे क्या कहा? डू यू नो हु इज़ कमिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी हो गया। अब मी मान लिया गया, और मी मान करके अब आप जो है यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार। तो चूँकि यू सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का केस बदल करके यू के स्थान पर लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ओके फ्रेंड्स। सो प्रोनाउन की प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब आपको ध्यान देना है टेंस चेंज। यहाँ पर टेंस क्या है? यू नो, नो जो वर्ब है नो, किस टेंस में है? यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त सेंटेंस जो है वो कोई एक्सेप्शन का सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पर टेंस चेंज होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में अब आपको याद होनी चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि अफर्मेटिव सेंटेंस है यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म प्रयुक्त होती है, तो नो का सेकंड फॉर्म का दीजिए। नो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? न्यू। सो हो गया ही आस्क्ड इफ़ आई न्यू। हु में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर इज कमिंग, किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज कमिंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा
कि आपका ये ही को भी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हुआ। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हु वाज कमिंग। ही आस्क्ड इफ़ आई न्यू हु वाज कमिंग। तो मी को केवल सपोज किया गया, यहाँ मी लिखेंगे नहीं, मी आप मन में मान लेंगे ऐसी कंडीशन आने पर, क्योंकि यू को आपको चेंज करना है। यू को चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है नहीं तो आप मी को सपोज करके मान लेंगे। ओके डिफरेंड्स। सो नाउ 2 एग्जाम्पल्स आपने देखा। ये दोनों एग्जाम्पल्स आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स देख करके कि कैसे जो है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। सो आइए थर्ड एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। थर्ड एग्जाम्पल की बिगनिंग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से हो रही है, आरएस से हो रही है ना। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग पहले ही कर दिया गया है। कैन यू सी मी टुमारो। सेंटेंस की जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है कैन यू सी मी टुमारो, और उसके बाद लास्ट में लिखा है ही आस्क्ड मी। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बाद में लिखी है, रिपोर्टेड स्पीच आपका पहले लिखा है। ऐसे भी सेंटेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट नरेशन के। प्रायः रिपोर्टिंग वर्ब पहले होती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पहले हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में भी हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच पहले हो या रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो। आपको जो चेंज करना है वो अपने रूल्स के अनुसार ही चेंज करना है। चेंज करते समय अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में प्रयुक्त है उसको पहले करके लिख लेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब ही आस्क्ड मी ये बाद में प्रयुक्त है, इसको पहले कर लेंगे। एक चीज़ आप और फोकस कर रहे होंगे कि अभी ऊपर के एग्जाम्पल्स में आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड टू मी का प्रयोग हो रहा था या ही सेड का प्रयोग हो रहा था। यहाँ पर ही आस्क्ड मी सीधा प्रयोग कर दिया गया है। तो अब इसको आप नहीं बदलेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेड की जगह आस्क्ड का प्रयोग हो गया है, तो इसको एज इट इज़ आप लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अगर ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी चेंज अवस्था में है तो फिर उसको आप चेंज नहीं करेंगे, यानी आस्क्ड को सेड नहीं कर देंगे, सिर्फ सेड को आस्क्ड में करना है। इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से जब आप स्टार्टिंग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ला के लिखेंगे तो ही आस्क्ड मी। बाकी चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे हो रहे थे। रिपोर्टेड स्पीच कैन यू सी मी टुमारो की शुरुआत मॉडल वर्ब्स से हो रही है, कैन से हो रही है। कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग कर दीजिए, इफ़ हो गया। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सेंटेंस को असर्टिव बना लीजिए। तो यहाँ पर कैन जो है वो यू के बगल इधर आ जाएगा, तो आपका सेंटेंस असर्टिव चेंज हो जाएगा। यू कैन सी मी टुमारो, कैन यू सी मी टुमारो के स्थान पर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय कैन यू कैन सी मी टुमारो इस तरह से कर दिए तो आपका सेंटेंस असर्टिव स्ट्रक्चर में बन गया। अब आप चेंज करिए यू को सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार चेंज होगा। फिर से यू मी के अनुसार चेंज होकर के मी जो है वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो आई। अब आपको याद होगा मॉडल वर्ब्स मे या कैन जिसमें प्रयुक्त हुआ होता है उसके टेंस चेंज करते समय मे की जगह माइट और कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैन की जगह आप कुड लिख दीजिए, आई कुड सी देखिए यहाँ पर मी का प्रयोग है, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त है, तो मी बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वो मी के स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होना चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, मैंने आपको बताया है।
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दौरान भी, और भी लेक्चर में चर्चा के दौरान मैंने कई बार बताया, इवन इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ाते समय भी मैंने बताया। तो ही के स्थान पर, यहाँ पर मी के स्थान पर ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हिम हो जाएगा। तो इस तरह से बदलते हुए इनडायरेक्ट नरेशन में आपका सेंटेंस हुआ ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड सी हिम। नाउ अदर वर्ड्स में टुमारो है, टुमारो भी चेंज हो जाएगा, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, ये आपको याद होना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, तो द नेक्स्ट डे। सो इस तरह से आपने देखा कि वे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है उनका इनडायरेक्ट नरेशन में उनको कैसे चेंज किया जाता है। सो नाउ आई रब ऑल दिस। So dear friends, now we come to the second type of interrogative sentence। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस यू नो बिगिन्स विद क्वेश्चन वर्ड। किससे शुरू होता है? बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, QW। क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत बहुत से आ सकते हैं, वाई, व्हाट, when, how, etc। सो सेकेंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है जिसकी बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, etc। और भी क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका प्रयोग हुआ होता है। अगर वे जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत प्रयुक्त हैं तो उनको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। ओके डिफरेंस। सो उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी शेष रूल्स जो है अभी आपने जैसे फॉलो किया, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज किया, वो वैसे ही चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कंजंक्शन के स्थान पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कंजंक्शन जहाँ इफ़ या वेदर का प्रयोग होता था, अब इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। कंजंक्शन के रूप में क्या प्रयोग होगा? क्वेश्चन वर्ड। यानी जो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ ई की चीज़ आपको ध्यान देना है, कंजंक्शन का प्रयोग, शेष अन्य परिवर्तन ठीक अभी जैसे आपने किया फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, वैसे ही सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। सेम रूल्स आप फॉलो करेंगे, सिर्फ कंजंक्शन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कंजंक्शन के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग होगा, जिस क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच आपकी शुरू होती है, बिगिन होती है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, क्वेश्चन वर्ड का कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके फ्रेंड्स, सो आई राइट एग्जाम्पल्स, यू आल्सो नोट डाउन। ही सेड टू मी वेयर इज योर बुक। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, he said to me where is your book। Okay friends, he said to me where is your book, first example। second example, he said to me what is your name। to me what is your name। So third example, the teacher said to me what are you doing।
द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ओके फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम्पल, मिस्टर झा सेड टू मी whose answer are you writing। Mr. Jha said to me, fourth example, Mr. Jha to me whose answer are you writing। whose answer are you writing। Okay friends, so now I have written 4 examples, मैंने 4 एग्जाम्पल्स मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा। आप फोकस ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल पर फोकस करिए। फर्स्ट एग्जाम्पल पर आइए, रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच RS पर ध्यान दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच आपका है वेयर इज़ योर बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, वेयर से, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, वेयर से। अभी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा वहाँ पर शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत आपकी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आज में चेंज करना है, जैसा कि आप फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किए हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर एक नई चीज़ को फॉलो करना है, वो ये है कंजंक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, उसी क्वेश्चन वर्ड का जिससे रिपोर्टेड स्पीच की बिगनिंग हो रही है। तो ये आपका, इसको आप एनसर्किल कर लिया करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले प्रयुक्त जो वर्ड है या कंपाउंड ऑफ वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, तो उसी को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करना है। कहने का अर्थ ये है कि अब कामा और इन्वर्टेड कामा को सिर्फ आपको हटाना है और क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में लिखना है। तो कंजंक्शन का काम करने लगेगा अपने आप, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। तो सेड को आज में बदल दीजिए जैसा कि आपने बदला है। ही आस्क्ड मी, ध्यान ये रखना है कि आज के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो टू भी गायब हो जाएगा। आप यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में वेयर आपने लिख लिया। ओके, कंजंक्शन के रूप में आपने वेयर को नोट कर लिया। वेयर अब यहाँ से गायब हो गया। आपका सेंटेंस है इज योर बुक। सो अब इज योर बुक को असर्टिव में चेंज करना है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अब क्वेश्चन वर्ड नहीं है। आपने इसको कंजंक्शन के रूप में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग कर लिया। यहाँ पर आपका बचा हुआ सेंटेंस है जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, इज योर बुक। इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो इज को आप कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद योर बुक इज। ओके, योर बुक इज। अब आप चेंज करिए, योर को चेंज करिए। ये पॉजिटिव केस है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है मी के अनुसार, तो मी का पॉजिटिव केस जो होगा वो वहाँ यूज होगा। मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई। तो वेयर माई बुक, अब इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा। सो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। ही आस्क्ड मी, आप लिख लेंगे कंजंक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग,
यहाँ से व्हाट गायब, इज योर नेम असर्टिव में चेंज करिए, इज आपका आ गया नेम के बाद, योर नेम इज हो गया, योर नेम इज। फिर से योर को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, योर पॉजिटिव केस में है, मी का पॉजिटिव केस माई, व्हाट माई नेम इज की जगह पर वाज। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से चेंज हुआ, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अगेन यू विल सेट के स्थान पर, यहाँ मैंने टू नहीं लिखा था, आप नोट कर लेंगे, सेट के स्थान पर आप फिर से आज का प्रयोग कर देंगे। आज के बाद टू नहीं लगता है, तो आज मी का प्रयोग कर देंगे। द टीचर आज मी, कंजंक्शन के रूप में इस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे व्हाट। आप इस सेंटेंस को आर यू डूइंग जो है इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो यू के बाद आर आ जाएगा, तो यू आर डूइंग हो जाएगा ना, आर यू डूइंग, यू आर डूइंग। अब यू को सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सब्जेक्टिव केस में है, यू ये ध्यान में देना, यू आर डूइंग, यू सब्जेक्टिव केस में है, तो यू मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई। आर डूइंग किस टेंस में है, आर डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई के लिए वाज का प्रयोग होगा, वाज डूइंग। तो इस तरह से आपका चेंज हुआ। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ओके फ्रेंड्स, सो कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। मिस्टर झा सेड टू मी हुज आंसर आर यू राइटिंग। मिस्टर झा सेड टू मी, तो अगेन सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग, मिस्टर झा आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जिसको कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करना है उसकी पहचान करनी है। अभी तक ऊपर के एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में एक वर्ड होता था, यहाँ पर वेयर था, यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर व्हाट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में दो वर्ड प्रयुक्त किए जाएंगे जो कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होंगे। वो दो वर्ड क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले का ये वर्ड, ये आपको लेना है कंजंक्शन के रूप में, यहाँ लिखना है आज हुज आंसर। हुज आंसर। अब आर यू डूइंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग को असर्टिव में चेंज करेंगे तो आर आ जाएगा यू के बाद, यू आर राइटिंग। आर यू राइटिंग, यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग हो गया। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट यू चेंज होगा मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यू के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, आई, हुज आंसर आई। अब है आर राइटिंग, आर राइटिंग टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के लिए प्रयोग होता है वॉज, तो आई वॉज राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा कि वे डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया होता है, उनको कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। आई होप कि दोनों टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हैं तो उनको आप चेंज कर लेंगे आसानी से, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाया। और इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ के एग्जांपल्स को सॉल्व करके वाइट बोर्ड पर दिखाऊंगा। मैं डायरेक्ट करूंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा, गाइड करूंगा, आप अपने नोटबुक में उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर आएंगे आपके सामने, जो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हैं, जिनके रिपोर्टेड स्पीच पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ होगा। ऐसे डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल को हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसके द्वारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि कहाँ पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग हो रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस में वेरिएशन आप देखते हुए, सेंटेंस के सेंस को देखते हुए कहीं कहीं पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसको भी आप देखेंगे और भी आपके अंदर जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। तब तक के लिए आपसे ये मेरा निर्देशन है या सजेशन है कि आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से संबंधित जो आपके डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, और श्योर अगर आपको पसंद आता है, आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करते हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए, स्टडी के लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ चैनल RC इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, कि वो भी जो है इंग्लिश ग्रामर का स्टडी कर सकें, उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, शेयर करके आप सजेस्ट भी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि मैं अपने उन कम्पिटिटर्स के लिए वीडियो लेक्चर बना करके रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, ख़ासतौर से उन कम्पिटिटर्स के लिए जो सिटी के एक्सपेंडिचर को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्रतियोगी जो शहर में आकर रह नहीं सकते अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, या यहाँ की हाई फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम ये नेट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी कंपटीशन को बीट कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।